हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम बात कर रहे थे इंडियन पिनल कोड 1860 के चैप्टर 4 के सेक्शन 76 टू 106, जिसमें हमने सेक्शन 91 तक की बात कर ली थी। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले सेक्शन 92, उसके पहले हम कुछ वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत लोग सोचते होंगे कि हम इस वीडियो को क्यों देखें, बहुत सारा चीज़ नेट पे पड़ा हुआ वीडियो पड़े हुए हैं, उसे क्यों ना देखें। हमने भी बहुत सारे वीडियो देखे, एनालिसिस किया। वो सब क्या करते हैं, पूरा नहीं देखते, वो पूरा नहीं डालते, वो कुछ ही चीज़ डाल के छोड़ देते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, हम जो कवर कर रहे हैं ये जुडिशरी से रिलेटेड प्री में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे बाहर नहीं आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे, इसकी हम पूरी गारंटी लेते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर सेक्शन 92 की। सेक्शन 92 बात करता है सम्मत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, उसके फायदे के लिए किया गया कार्य कोई भी अपराध नहीं है। यहाँ सम्मत के बिना, क्यों सम्मत के बिना? क्योंकि उस समय ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि सम्मत ले पाना असंभव है। हमने ग्राफ के माध्यम से समझाया, उसके ऊपर समझा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 92, नो ऑफेंस एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट, नो कंसेंट। कंसेंट क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस बने होते हैं कि वहां पे कंसेंट लेना इम्पॉसिबल होता है। इसमें 4 प्रोविजो या बोले एक्सेप्शन है। सबसे पहला है कि इंटेंशनली कॉज डेथ या अटेम्प्ट कॉज डेथ नहीं होना चाहिए। दूसरा है नॉलेज ऑफ लाइकली कॉज डेथ हो अनलेस टू प्रिवेंट डेथ और ग्रीवियस और क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज आर। ठीक है, इसका जो तीसरा जो प्रोविजो है वो सेम है, बस उसमें वॉलंटरी है। इसका चौथा प्रोविजो बोलता है द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू द कमिटिंग ऑफ व्हिच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। ठीक, ये तो हो गया इसके 4 प्रोविजो या बोले एक्सेप्शन, जहां पे इसका बचाव आप नहीं ले सकेंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि आप कैसे होता है। सेक्शन 92 में एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि एक एक्सीडेंट हुआ होता है। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति है, वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, बेहोशी की हालत में, उसे कुछ भी होश नहीं है। वो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर देखता है कि उसका डॉक्टर ना कोई परिचय है और ना ही वही को भी कोई कंसेंट दे सकता है, ऐसी हालत में वो है। तो डॉक्टर उस समय डॉक्टर को उसके सद्भावपूर्वक फायदे के लिए शल्य चिकित्सा करता है। संजोग से वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर ने पूरे सद्भावपूर्वक उसके फायदे के लिए कार्य किया था। एक दूसरा एग्जाम्पल है, एक बाघ एक व्यक्ति को उठा ले जाता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि उस व्यक्ति को बचाने के लिए सद्भावपूर्वक उसके फायदे के लिए वो बाघ पर गोली चला देता है, जबकि उसे पता रहता है कि गोली उससे भी लग सकती है और मृत्युकारित हो सकता है, लेकिन उसके फायदे के लिए, उसे बचाने के लिए गोली चलाता है, जो उस व्यक्ति को ऐसा घाव हो जाता है जो मृत्युकारित होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे उस व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस सेक्शन 92 का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया सेक्शन 92। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 93। सेक्शन 93 बात करता है सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना किसी भी अपहान के लिए कोई अपराध नहीं है। कैसी संसूचना होनी चाहिए? संसूचना, इसमें 2 बात मैंने, संसूचना सद्भावपूर्वक दी गई हो और फायदे के लिए दी गई हो। तो ऐसी संसूचना से अगर कुछ अपहानिकारी तो हो भी जाता है तो वो अपराध नहीं है। आइए हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। कम्युनिकेशन मेड विद गुड फेथ एंड फॉर बेनिफिट, नो ऑफेंस, अगर कॉज हार्म हो भी जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इस समय कोरोना हुआ ना, बहुत तेज कोरोना महामारी फैली हुई है। क्या होता है, कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, वो जाता है, एडमिट होता है, उसके कोरोना की जांच होती है, कुछ दिन बाद उसका रिपोर्ट आता है, तो डॉक्टर जाके उसे बताता है कि आपकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और वह व्यक्ति यह सुनते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर ने उसके फायदे के लिए बात की। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 93। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 94 की। सेक्शन 94 बात करता है वह कार्य जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया हो, कोई अपराध नहीं है। हाँ, वह कार्य हत्या और मृत्युदंड से दंडनीय अपराध नहीं होना चाहिए। इसमें एक मैक्सिम है,
एक्टस मी इन्वाइटो फैक्टस नानिस्ट मीन्स एक्टस, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। इसमें दो स्पष्टीकरण है। सबसे पहले क्या होता है कि एक चोर की टोली होती है, उसमें वो क्या करते हैं, चोर लोग एक व्यक्ति को मामूली सी धमकी से कहते हैं कि तुम मेरी टोली में समाप्त हो जाओ, तुम मेरे टोली में आ जाओ, मिल जाओ, समाहित हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मुका से मारेंगे या हम तुम्हें 2-4 झापड़ मारेंगे, या उससे गाली देते हैं। ऐसी नॉर्मल सी धमकी पे वो व्यक्ति उनकी टोली में शामिल हो जाता है। वो क्या करता है, फिर इस सेक्शन 94 का बचाव लेता है। उससे इस सेक्शन 94 का बचाव नहीं दिया जाए क्योंकि उसने मामूली सी धमकी में ही आके शामिल हो गया था। नंबर दूसरा स्पष्टीकरण, एक लोहार होता है, चोर लोग चोरी करके लाते हैं और संदूक उसे खोलने के लिए कहते हैं कि वो इस संदूक को खोल दे, उसके लाकर को तोड़ दे, नहीं तो वो लोग लोहार को जान से मार देंगे। वहां पे वो लोहार अपने मृत्यु से भयभीत होकर, विवश होकर उस लाकर को तोड़ देता है। तो वहां पे उस लोहार ने कोई भी अपराध नहीं किया गया क्योंकि उसे मृत्यु के लिए धमकी दिया गया था। वो उसके भय में आके वहां विवश होकर उसने किया, इसलिए ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया। क्योंकि जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो धमकी हो, वो मतलब इतना सफिशिएंट धमकी हो कि लगे कि हाँ उसकी मृत्यु कारित हो जाएगा, तब उसके कार्य को किया गया हो, तभी इस सेक्शन का बचाव लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 95 की। सेक्शन 95 बात करता है तुच्छ अपहान कारित करने वाला कोई कार्य, तुच्छ अपहान कारित करने वाला कोई कार्य अपराध नहीं है जिसमें मामूली समझ वाला व्यक्ति भी ये समझे कि उसकी शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोग कॉलेज में होते हैं, आपको किसी ने 5 रुपए का पेन चोरी कर लिया, अब आप क्या करते हैं, किसकी शिकायत करेंगे? नहीं, ये बहुत ही मामूली है। या मान लीजिए किसी ने आपको एक मुक्का मार दिया, अब आप बोलते हैं कि इन्होंने मुझे मुक्का मारा, अब आप इसका वाद लेंगे? नहीं, ये सब बहुत ही तुच्छ कार्य है, या बहुत मतलब इसके लिए विधि या आपको केस लाने की जरूरत नहीं है। इस पर एक मैक्सिम है, डिमिनिश नॉन क्यूरेट लेक्स, विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोग इसका बचाव करते हैं, वो जो मिलावटखोरी करते हैं, वहां पे इस सेक्शन का बचाव नहीं ले सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों में थोड़ी बहुत मिलावट कर देते हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत ही थोड़ा सा मिलावट किया है। नहीं, खाद्य पदार्थ में अगर आप थोड़ा सा मिलावट करते हैं तो आपको इस सेक्शन 95 का बचाव नहीं मिलता है। एक बात, उसमें क्या करता है, व्यक्ति चीनी की मात्रा को बढ़ा देता है, तो वो बोलता है कि उसने तो बहुत ही तुच्छ अपराध किया, उसे सेक्शन 95 का बचाव मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, उससे सेक्शन 95 का बचाव नहीं मिलता। किसी भी मतलब खाद्य पदार्थ में, किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई भी मिलावट अगर किया जाता है तो सोचे कि उसे इस सेक्शन का बचाव मिल जाएगा, तो उसे सेक्शन का बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन 95 तक का हो गया। जनरल डिफेंस आज समाप्त हो गया। अब आगे बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि मैं भी जो भी लेक्चर बनाता हूँ उसका फोकस रहता है कि वो जुडिशरी बेस्ड हो, सारे के सारे प्री के तो 99% क्वेश्चन कवर हो ही जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप जो भी वीडियो देखा करिए, मेरा पूरा वीडियो देखा करिए। ठीक है, लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।